स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस समय जो पढ़ रहे हैं 11 का फाउंडेशन के अंदर, आर्ट्स फाउंडेशन के अंदर फाउंडेशन की जो चल रहा है आपका, उसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात की जाए तो वैदिक सिविलाइजेशन एक सबसे महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन के अंदर से मानी जाती है, जिसका टाइम ऑफ पीरियड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। टाइम ऑफ पीरियड की बात करें तो हमारे सामने वैदिक सिविलाइजेशन को स्पष्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज सामने आती है वो है उसके वेद। अब हम वेद जिनके माध्यम से हम वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता को हम पढ़ सकते हैं। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वैदिक सभ्यता। क्या चल रहा है? वैदिक सभ्यता। अब आपको वैदिक सभ्यता को पढ़ना है, वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ना है। अब वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता को पढ़ने के लिए हम क्या करें, इसके लिए हमको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमने जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन को दो तरीके से हमने पढ़ने का प्रयास किया था। पहला जो तरीका था वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए, हमने ये माना था कि वैदिक सिविलाइजेशन को हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हमको वेदों के बारे में अध्ययन करना होगा। तो उससे पहले उसके टाइम पीरियड के बारे में हमने अध्ययन किया। वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा था? दो भागों में बांटा था। कल हमने जो वीडियो देखा था उसमें आपको मैंने बताया था दो। पहला जो टाइम दिया था हमने ऋग्वेदिक काल का दिया था, दूसरा जो टाइम था वो था उत्तर वैदिक काल का। पहला कौन सा आ गया? ऋग्वेदिक काल का। दूसरा कौन सा आया था? उत्तर वैदिक काल का। ऋग्वेदिक काल का जो टाइम ऑफ पीरियड के बारे में हमने कल जो चर्चा की थी वो थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का हमने पढ़ा था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कल हमने ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था। ऋग्वेदिक सभ्यता में मैंने आपको बताया था 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, अष्टोमा शब्द में ऋग्वेदिक काल से लिया गया है। उसके बाद में गायत्री मंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। कल हमने ऋग्वेदिक काल को पूरा ढंग से पढ़ लिया था। और ऋग्वेदिक काल के बाद में हमारा जो दूसरा पॉइंट जो चालू होता है वह है ऋग्वेदिक काल। पहला हमने जो कल पढ़ा है ऋग्वेदिक काल के बारे में पढ़ा था। ऋग्वेदिक काल क्या है? वह काल जिसमें ऋग्वेद की रचना की गई, वह काल कौन सा कहलाता है? ऋग्वेदिक काल कहलाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। दूसरी चीज जो सामने निकल के आती है ऋग्वेदिक काल के बाद में, दूसरा मैंने आपको बताया था इसके अंदर हम 4 वेदों का अध्ययन करते हैं। कितना किसका अध्ययन करते हैं? 4 वेदों का अध्ययन करते हैं। 4 वेदों में पहला ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा अथर्ववेद है, तीसरा सामवेद है, चौथा अथर्ववेद है। आज हम जिस वेद को पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस वेद का नाम है यजुर्वेद। बेटा जैसा कि आपको मालूम है यजु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है यज्ञ। यजु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यज्ञ। यानी कि जिस वेद के अंदर यज्ञ या फिर अन्य किसी कर्मकांड से यज्ञ की विधियों का अनुसरण किया जाता है वो वेद कौन सा कहलाता है? यजुर्वेद काल कहलाता है। यजुर्वेद में यज्ञ की विभिन्न विधियों के बारे में बताया है। यजु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यज्ञ। इसमें यज्ञ की विभिन्न विधियों के बारे में इसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन सी विधियों
माध्यम से विधियों का वर्णन किया गया है, कीर्तन के माध्यम से इसका यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इसमें मंत्रों का संकलन करते समय सहस्त्रार पाठ करने तथा उसके नियमों का उपदेश होता है। मंत्रों का संकलन किया जाता है जिसके अंदर उसके अनुसार उसके पाठों का वहां उच्चारण किया जाता है, वो भी इसी के अंदर किया जाता है। तीसरी जो चीज आती है इसके अंतर्गत इन मंत्रों के साथ में धार्मिक अनुष्ठानों का भी विकास हुआ। उसके बाद यजुर्वेद जो है उसकी जो भाषा है गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की जो भाषा है वो कैसी है, गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों ही भाषा के अंदर इसकी भाषा हमको गद्यात्मक और पद्यात्मक मिलती है। दूसरी चीज के बारे में बात की जाए तो सामान्यतः हम कह सकते हैं यजुर्वेद की दो शाखाएं। कितनी शाखा यजुर्वेद की? दो शाखा। पहला है पहला कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। पहला कौन सा आएगा आपका? कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरी जो शाखा जो उभरकर जो सामने आएगी वो आती है शुक्ल यजुर्वेद। पहली कौन सी है? कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरी कौन सी है? शुक्ल यजुर्वेद। दोनों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात में कृष्ण यजुर्वेद के अंदर अगर देखा जाए व्याकरणिक संहिता, काटक संहिता और कंपीठन संहिता तथा संहिता, जबकि शुक्ल यजुर्वेद के अंदर मध्यांकी तथा कम संहिता। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 40 अध्यायों के अंतर्गत इस यजुर्वेद के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इस यजुर्वेद के अंतर्गत पहली बार राजस्व तथा वाजपेयी जैसे राजकीय समारोह का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? राजस्व व वाजपेयी जैसे दो शासकीय जो समारोह हैं उनका बिल्कुल वर्णन किया गया है। दोबारा से देख लीजिए बेटा एक बार इसको। पहले चीज हम लोग पढ़ रहे हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का यजु का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ करना, जिसके अंदर यज्ञ की विभिन्न विधियों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। वह कौन सा कहलाता है? यजुर्वेद। भाषा जो है गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों शैलियों के अंतर्गत इसकी रचना की गई है। इस यजुर्वेद की दो शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके अंदर अध्यायों की संख्या कितनी है? 40 है। इसमें दो राजकीय समारोह के बारे में बात की गई है। पहला है राजस्व और दूसरा वाजपेयी। आपको जो मैं ये दे रहा हूं उसके साथ में आपको जो इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको नोट्स है वो भी पीडीएफ के माध्यम से आपकी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। जो आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है उसमें विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि इन चीजों को आपको ढंग से पढ़ते हुए चलना है, जिससे कि आपको आपके कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण रूप से याद हो जाए। क्योंकि कंपटीशन में अधिकांश से यहाँ से वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा आगे चलकर हम त्रिकों के बारे में भी देखेंगे, जिन त्रिकों के माध्यम से हम उनको पढ़ सकते हैं। दूसरा जो वेद आता है वो आता है सामवेद। वैदिक सभ्यता का तीसरा वेद पढ़ रहे हैं हम सामवेद। सामवेद की रचना ऋग्वेद में लिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से की गई है। साम का शाब्दिक सामवेद का मतलब होता है जो गायन शैली के आधार पर है। सामान्यतः जो ऋग्वेद के अंदर जो मंत्र हैं उनको गाने योग्य बनाने के लिए जब ऋषि मुनि जब यज्ञों का आयोजन करते थे तो संगीतमय रूप से मंत्रों को भी गाया जाता था, जिसका विवरण हमको सामवेद के अंदर प्राप्त होता है। इसके अंदर अगर बात की जाए तो
जिनमें 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के अंदर उल्लेख है। यानी कि छंद कितने मिलते हैं इसमें? 1810। अगर इसमें से 75 को छोड़ दिया जाए तो सभी कहां पर मिल जाते हैं? ऋग्वेद के अंदर उपलब्ध हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, गायन शैली पे 1810 छंदों की संख्या। अगर 75 को छोड़ दिया जाए तो समस्त हमको कहां पर प्राप्त हो जाते हैं? ऋग्वेद के अंदर हमको प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी चीज के बारे में बात की जाए, सामवेद की 3 शाखाएं हमको निकल के आती है। कोदुम है, रामायणी है और जयंती है। ठीक है, सामवेद की कितनी शाखा निकल के आती हैं? 3 शाखा निकल के आती है। कोदुम, दूसरी निकल के आती है रामायणी, दूसरी जो निकल के आती है वो कौन सी निकल के आती है? रामायणी निकल के आती है, रामायणी है। और तीसरी जो निकल के आती है जैमिनी, ये निकल के आती है। कौन सी निकल के आती है? जैमिनी निकल कर आती है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। देखिए, साम का मतलब होता है गायन शैली के आधार पर। अगर इसके अंदर मंत्रों की बात की जाए तो कितने 1810 छंद हैं। छंदों में से 75 को छोड़ दिया जाए तो शेष हमको कहाँ मिल जाते हैं? ऋग्वेद में मिल जाते हैं। इसकी 3 शाखाएं कोदुम है, रामायणी है और जैमिनी है। सामवेद एक तरीके से देखा जाए संगीत में वेद है। अगर भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक का गौरव अगर किसी को प्राप्त है तो वो कौन सा है? सामवेद। भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक का जो गौरव प्राप्त है वो किसको प्राप्त है? सामवेद को प्राप्त है। तो हमने यहाँ पर आज कितने वेदों के बारे में पढ़ लिया? 2 वेदों के बारे में पढ़ लिया। कितने वेदों के बारे में पढ़ा? आज 2 वेद के बारे में पढ़ा। और अब तक हमने आपको पिछले वीडियो में और इस वीडियो में कितने वेदों के बारे में पढ़ लिया? 3 वेदों के बारे में पढ़ लिया। तो हमारा जो वेद जो चालू होता है, नेक्स्ट जो वेद आता है वो चौथा वेद आता है, वो आता है अथर्ववेद। कौन सा आता है? अथर्ववेद आता है। अब अथर्ववेद के बारे में हम जो जानकारी ले रहे हैं वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अथर्ववेद जैसे कि नाम से ही प्रचित होता है, इसकी रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई। इसके द्वारा की गई इसकी रचना अथर्व ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई। अथर्व ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई। इसमें प्राग ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं तथा प्रकृति की परंपराओं तथा अंधविश्वास का चित्रण किया गया है। प्राग ऐतिहासिक युग की मूल मान्यताओं, प्रकृतियों और परंपराओं, अंधविश्वासों के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद को 20 अध्यायों में संगठित किया गया है। अध्याय कितने हैं इसके? 20। कितने अध्यायों में संगठित किया गया है इसको? 20 अध्यायों के अंदर इसको संगठित किया गया है। इसमें 731 सूक्त, इसमें सूक्त कितने हैं? 731 क्या हैं? सूक्त हैं। और मंत्रों की संख्या लगभग 6000 है। लगभग मंत्रों की संख्या कितनी है? 6000 है। उसके पश्चात
इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जादू टोनों आदि की जानकारी प्राप्त होती है। अगर रोग का निवारण करना है और निवारण के उपयोग में रोग निवारण के लिए की बात की जाए तो इसके अंदर हमको जो जानकारी प्राप्त होती है वो किन की प्राप्ति होती है? जानकारी जादू टोनों की जानकारी हमको इसके अंदर प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें हटा ही देता हूं। जादू टोनों की हमको इसके अंदर जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके पश्चात में तो हम कह सकते हैं इसमें अनेक प्रकार की औषधियों का भी वर्णन प्राप्त होता है। अनेक प्रकार की क्या आती हैं? औषधियां हैं। फिर औषधियों के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अथर्ववेद के बारे में दोबारा से देख लीजिए। अथर्ववेद क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। अथर्ववेद क्या है? तो अथर्ववेद के बारे में हम बात करते हैं। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी। इसमें अध्याय कितने हैं? 20 अध्याय हैं। 20 अध्याय के साथ में 731 इसके अंदर सूक्त हैं। 731 सूक्त के बाद में बालकों इसके अंदर 6000 मंत्रों की संख्या लगभग हमको प्राप्त होती है। 6000 मंत्रों के साथ में इसके अंदर जादू टोने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात हमको प्राक ऐतिहासिक मूल मान्यताओं, प्रगति, परंपराओं, अंधविश्वास आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जादू टोने के बारे में प्राप्ति होती है जानकारी, और विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो आज के लिए हम आपके पास में 3 वेदों के जो आपके रह गए थे उनका हमने अध्ययन कराया, और आपके 4 वेदों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इन 4 वेदों के साथ में कल जब हम उनको वैदिक साहित्य को हम पढ़ेंगे तो वैदिक साहित्य के अंदर हम